दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से पॉलिटेक्निक का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो किस प्रकार से क्या करना है, कैसे फ़ोटो को साइज कम करना है, बेसिक करना है, जो भी होता है जितना जानकारी होता है ना, यानी कि अप्लाई करने का फुल प्रोसेस मैं मोबाइल से बताने वाला हूँ। कैसे मोबाइल से करना है, यानी जो होता है पॉलिटेक्निक में कोई भी विभाग का क्यों ना हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे यानी पारा मेडिकल, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का क्यों ना, चाहे आप इंटर से के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि 12वीं के बाद कर रहे हैं, चाहे 10th के बाद कर रहे हैं, जो भी यानी अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक के अंदर जो भी आ रहा है ब्रांच, उसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं डॉक्टरी लाइन या तो आप टेक्निकल के विभाग में अप्लाई करने के लिए, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही खुद से आप कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज जो भी होता है पूरे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऑप्शन रो देख चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। सबसे पहले इसका लिंक मैं जो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें मैं कुछ बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ये स्टार्ट कब से होने वाला है, यानी कि स्टार्ट ऐसे तो हो चुका है, मैं आपको थोड़ा नीचे में मैं पहले बताता हूँ। यानी स्टार्ट जो हो गया है वो कब तक चलेगा, इसके लिए आपको यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्ट जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 2 तारीख से शुरू है, 2 अप्रैल से शुरू है। उसका लास्ट डेट है जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन क्लोजिंग डेट यहाँ पे 30/4 यानी कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। उसका जो पेमेंट का है यानी कि 1/5 यानी कि 11 बजे तक है। उसके बाद एडिटिंग जो होता है ना फॉर्म का, आप एडिट कहीं पर गड़बड़ हो चुका है तो आपको 2 और 3 को मिलेगा, यानी कि मई में जाके आपको एडिटिंग का मिलेगा। उसके बाद आपका जो भी होता है एडमिट कार्ड वो अभी नहीं आया है, यानी कि आपको नोटिफाई कर देगा, उसका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें छूट भी मिलता है, आपको अपने एज हिसाब से देखना है। ऊपर में आपको देखना अपने कास्ट के, यानी कि आपको कौन सा विषय है ये भी पूरे एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। आप पूरे खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। आपके पास अगर आप 12th से कर रहे हैं या तो आप 10th के बाद कर रहे हैं, जो भी करना है अप्लाई करना कैसे मोबाइल से वही मैं बताने वाला हूँ। और इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके पूरे एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे कौन सा विषय ये पूरा जो है नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे है क्या, यानी जितना कॉलेज में क्या सीट है उस हिसाब से आपको पूरे अगर पढ़ना है तो इसका नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। और दूसरे में मैं आपको दे दूँगा अप्लाई का, तो मैं दूसरे लिंक पर चलता हूँ, उसके आगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो लिंक मैं दूंगा या तो आप यानी कि गूगल में या गूगल क्रोम के थ्रू करेंगे, लेकिन अब मैं आपको रोटेट करके दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो गूगल क्रोम में मैं करूँगा, इसका लिंक दूंगा तो जैसे ये लिंक रहेगा, मान लो लिंक पे जैसे क्लिक करूँगा आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको रोटेट करूँगा इस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, ताकि मैं यानी कि जो भी यानी कि यहाँ पे बड़ा अक्षर दिखेगा और मैं आपको समझाने में मेरे को आसानी होगा, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। आपको कैसे अप्लाई करना हुआ आप देखते रहिएगा, आप बिना रोटेट किए हुए भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बता रहा है। उसके बाद इस तरीके से दिखेगा, तो आपको नीचे की ओर आना है। नीचे आओगे तो अगर पहले से आपका अकाउंट है, मान लो पहले बनाए हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लॉगिन के लिए। अगर कुछ भी नहीं पता है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉरगेट, आपको देखो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर टाइप करके अगर आप मान लो नया बनाना चाहते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे आपको टाइप करना है अगर नया बनाना चाह रहे हैं तो। फिलहाल अभी कभी नहीं आप अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही आपको टाइप करना है। फिलहाल मैं भी कर रहा हूँ, नया ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं खुद अपना ही करूँगा, तो आपको इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो होता है ना, ऑनलाइन पत्र जमा करने की दिशा और निर्देश ये सब बता रहा है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा आपका पूरा श्रेणी, आपको कौन से कास्ट के अंदर आ रहे हैं, क्या पैसा लगेगा, जो भी हो रहा है। मान लो आप 2 यानी कि एक ही साथ कोर्स को अगर फिलअप करना चाहते हैं उस हिसाब से क्या पैसा लगेगा, आपको पूरे डिटेल दिख जाएगा यहाँ से। उसके बाद नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आओगे पूरे यहाँ पे पढ़ना है एक बार। उसके बाद दिख रहा होगा एग्री, आई एग्री का ऑप्शन, इस पर टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है, इंटरनेट से हिसाब से आपको समय लग सकता है। उसके आगे इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको यानी कि बता रहा है यहाँ पे जो है ना अभ्यर्थी का नाम, तो आपको अपने एडमिट कार्ड हिसाब जो मार्कशीट है 10th का उस हिसाब से आपको बोल रहे देने के लिए। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे कंफर्म करने के लिए जो देंगे वही को कंफर्म करना है। उसके बाद आपका उसका फादर नेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसका फादर नेम देना है, यहाँ पे फादर नेम दोगे उसी को दोहराना है, कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि सेलेक्ट करना है मंथ ईयर, जिस हिसाब मैं आपको दिखा जैसे 1 है, मान लो मैं 1, उसके बाद 1 यानी कि जैसे आपको यानी क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे उसी को आपको दोहरा देना है, यानी इस साइड जैसे मान लो आप इस साइड में जो भी फिलअप करेंगे उसी को आपको दोहराना है, यानी कंफर्म करना है, उसी हिसाब से देना। उसके बाद जेंडर आपका जो भी है आपको टाइप करना है। उसके बाद आइडेंटिटी यानी आपके पास 10th है, रोल नंबर उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। करोगे थोड़ा इंतज़ार करना है, यानी कि आपको इंटरनेट हिसाब से समय लगेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, उस हिसाब से दोगे। आपको आइडेंटिटी जैसे आप दिए ना रोल नंबर सब जैसे आइडेंटिटी वाले पे देंगे तो आपको अपना यहाँ पे 10th का केवल टाइप करना है। आगे अगर जिस हिसाब से आप भरेंगे उस हिसाब से को मांगेगा, तो इसके बाद आपको यहाँ पे
जैसे यहाँ पे फिलअप कर दो, आगे आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए मोबाइल नंबर देना, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको दिख रहा है पासपोर्ट। एक पासपोर्ट रखना है 8 अंक से ऊपर का। आपको किस प्रकार से पासपोर्ट रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको 1 2 3 इसी हिसाब से करना है। उसके बाद @ देना है, या अगर नाम मान लो आप AB इस हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना है। 8 अंक के पूरा लेना है, उसी को आपको कंफर्म कर लेना है, यानी कि इसमें जो दोगे ना उसी को पासपोर्ट को इसमें भी दे देना है। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिखेगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे दिखा रिफ्रेश का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करके रिफ्रेश कर सकते हैं। उतना पूरा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो मैं पूरे फिलअप करता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट करूँगा। उसके अगला पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। उसका आगे इस तरीके से दिखा, तो आपको बोल रहा है सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ये यस वाले पे टाइप कर लेना है। जैसे यस वाले पे टाइप करके इंतजार करना है। उसका आगे इस तरीके से आएगा, तो आपको पूरे आपको देख लेना है क्या नाम है आपका, यानी कि यहाँ पे जो दिए हैं ये सही है कि नहीं। तो आपको यानी कि अपने अनुसार देख लेना है पूरे। अगर सही है तो आपको यानी कि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर टाइप करना है। अगर गलत है तो एडिट वाले पे टाइप करके आपको सही करना है। तो जैसे मेरा सही है मान लो, तो आपको सेव एंड यहाँ पर नेक्स्ट एंड इस पर टाइप करोगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को देना है। आपको दिख रहा होगा सेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, वो दे देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, उसी OTP को देना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड, यानी जो यहाँ पे कैप्चा है ना उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। इस बक्से में फिलअप कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में रहा है तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं कैप्चा को। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर टाइप करना है, यानी कि मोबाइल पर जो OTP है वो देना है। उसके आधार आपके यानी कि आधार पे नहीं, आपके ईमेल आईडी पे जाकर वो देना है। अगर नहीं आ रहा है तो रीसेट OTP टाइप कर सकते हैं। उसका सिक्योरिटी पिन दे देना है। इतना दे दोगे। उसके आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिखा वेरीफाई एंड सबमिट के अगला पेज वाले को बारे में मैं बताऊँगा अब। अगर आपको मान लो OTP दिए तो वेबसाइट जैसे होता है ना रिफ्रेश हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक एरर आ गया। तो आपको क्या करना है, यानी अगर OTP ले लिया है एक बार, उसके बाद रिफ्रेश हुआ है तो आपको यानी अपना ईमेल आईडी चेक करना है। उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तब ऐसा नॉर्मल कभी कभार हो जाता है, तो मेरे यहाँ रिफ्रेश हो गया। तो इसके बाद यानी लॉगिंग आपको करना है। लॉगिंग का भी मैं आपको लिंक डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर क्लिक करके लॉगिंग वाले पर टाइप करोगे, अपना यूजर ID पासवर्ड दोगे। उसके बाद आपको आ जाएगा इस तरीके से अगला पेज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चूज करने के लिए बोला सेंड OTP, यानी वेरीफाई करेगा कि आप है कि नहीं लॉगिन करने के लिए। तो आपको यानी मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार से आपको इसमें करना है। उसके बाद सेंड OTP पर टाइप करना है। करने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे देना है। मैं देता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पर मैं दूंगा आ चुका है मेरे पे। उसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। उसका लॉगिन का ऑप्शन दिखा, लॉगिन वाले आपको टाइप करना है। OTP देने के बाद जैसे दोगे थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद अगला इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको पूरा बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, यानी कहाँ पे अटका है। आपको इस तरीके से दिखेगा। तो वो बोल रहा है यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर कोर्स यानी ग्रुप, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 12th के थ्रू करना चाह रहे हैं कि आप, यानी कि जो होता है ना आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ITI, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए PM या आपको देखो PE, यानी कि जो होता है ना पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हुआ, यानी कि मेडिकल PM, यानी आपको किस हिसाब से आपको करना है। यहाँ से आपको 2 अगर सेलेक्ट करना है 2 सेलेक्ट करना है। मेरा मान लो एक ही है तो मैं इसको सेलेक्ट किया एक ही को। उसके बाद आपको नीचे अगर आप 2 यानी कि सेलेक्ट करो उस हिसाब को फिर लगेगा, उसी हिसाब से आपके पास यानी कि होना चाहिए। मेरे पास मान लो 2 यानी कि है ना, तो PE का यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का मैं जैसे अप्लाई करने वाला हूँ। आपको सेलेक्ट करना अपने अनुसार। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से उसके बाद ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। इंटरनेट से ज़्यादा आपको समय लग सकता है। आपको यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर गलती हो गया तो आपको जेंडर, उसके बाद क्या आप बिहार के निवासी हैं तो आपको येस या नो वाले में आपको टाइप करना है। अगर है तो येस वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके उसके बाद आपको रिजर्वेशन यानी कि एलिजिबिलिटी है ना, आपको क्या है मूल निवास है कि नहीं है, तो आपको इस हिसाब को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोटि कौन सा आप कास्ट के अंदर आ रहे हैं तो उस हिसाब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं BC, उसके बाद आपको यानी कि कोटि की यानी कि इस हिसाब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो होता है ना कन्फर्म करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद DB, यानी कि आपको इस हिसाब से क्या यहाँ पर बता रहा है यदि आप विकलांग कोटि के लिए आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे आ रहे हैं तो ठीक है, आपको अपना डिटेल देना, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपको यानी पढ़ना है क्या आप सर्विस कोटि के लिए है तो नो। जैसे आप अपने अनुसार दीजिएगा क्या आपके परिवार माता पिता यहाँ पे की आर्थिक आय 8 लाख से कम है तो आपको यानी कि अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको यानी कि यहाँ से इसको फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अनुसार फिलअप करना है। मैं अपना फिलअप कर उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। उसका आगे आपको बोल रहा है कि पहचान चिन्ह देने के लिए आपको दे देना है। यहाँ पे जो भी आपका पहचान चिन्ह है तो हम नो दे सकते हैं।
यहाँ पे नो, आप पहचान देना चाहे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यस वाले पे टाइप करना है। करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको बोल रहा है यानी कि आपका जो कैंडिडेट आपका जो है डिटेल है एड्रेस वही देने के लिए आपको यहाँ पे बोल रहा है। पहला तो आपको यहाँ पे जो आपका विलेज का नाम है वो देने के लिए, उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है वो देने के, उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री है ये सब आपको पूरा सेलेक्ट करना है, यानी इतना भी कठिन नहीं है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड देना है, स्टेट कोड छोड़ देना है। इंटरनेट और जो मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो ठीक है, यानी दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी बोल रहा है देने की। अगर सेम है यानी कि जैसे आपका परमानेंट एड्रेस जो यानी कि आपको दोनों सेम में तो सेम करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना अलग अलग। उतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। मैं अपना पूरा फिलअप करता हूँ, उसके अगला पेज में आपको बता रहा हूँ। अब आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है यानी कि जो है ना आपका पासिंग स्टेटस, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वाले पे टाइप करके आपका यानी कि अगर आप एग्जाम दिए हैं अभी अपेयरिंग है या पास है, और पास है तो पास आपको सेलेक्ट करना है, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। उसके बाद जो पासिंग ईयर कौन सा है, पासिंग ईयर भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब आपको सेलेक्ट करना, ऑल सब्जेक्ट इस पर टाइप करोगे उस हिसाब है। उसके बाद आपको दिख रहा है इन डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम देना है। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड इस ऑप्शन पे टाइप करके उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है परसेंटेज हिसाब से परसेंटेज, नहीं तो ग्राफ है तो ग्राफ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्स नंबर उसी जगह को पूरा फिलअप करना है। मैक्स यानी कितना का एग्जाम हुआ था और ऑप्टिमेट यानी आपको मिला कितना था, वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इस पर टाइप करना है। पूरा फिलअप करने दोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का। उसके बाद उसके आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ देने के लिए, यानी कि आपको अगर आपका फ़ोटो है जो ना मैं वीडियो का फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में करके देना है। इसका फ़ोटो का साइज जो होगा आपके 10 से 300 KB तक होना चाहिए। वो आप यहाँ पर चूज फाइल पर टाइप करके सबमिट एंड रिव्यू एंड सबमिट अपलोड वाले पे टाइप करना। उसके इस हिसाब से आपका इंग्लिश यानी होगा यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर आपका 5 से 50 KB तक होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पर टाइप करके अपलोड एंड इसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी का भी साइज का यानी होगा ना 5 से 50 के बीच में होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको करना है। अगर साइज का कम करना नहीं आ रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि फ़ोटो का साइज कैसे कम करना है और सिग्नेचर का साइज कैसे कम करना है। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको यानी पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अपना पूरा फिलअप कर दोगे उसके बाद आपको दिख रहा होगा, यानी कि पूरा फिलअप के बाद आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। उसके बाद जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले पे टाइप करोगे उसके बाद आगे इस तरीके से आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका यानी पंजीकरण संख्या है, मैं यहाँ पे छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका मदर का नाम यानी कि आपका जेंडर, जो भी आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे कर लेना है। आपको नीचे करोगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर में आपको यहाँ पे शो करेगा आपका जो इंग्लिश सिग्नेचर, ऊपर में फ़ोटो, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको यानी अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बैक टू एडिट वाले ऑप्शन पे एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सही लग रहा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, इस ऑप्शन पे आपको टाइप कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा, इनेबल हो जाएगा पेमेंट के लिए। इस पर एक बार टाइप कर लेना है, तब आगे पेमेंट कर सकते हैं। बात और मैं भूल गया था, यानी कि आपको यानी कि यहाँ पे बक्सा जैसा आइकन दिखा, इसको आपको एग्री करना पड़ेगा तभी यानी आगे बढ़ सकता है। आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट यानी कि फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले पे टाइप कर लेना है। तब इसी प्रकार से फाइनल सबमिट और पेमेंट कर सकते हैं। और आपको फ़ोटो का सिग्नेचर अगर मोबाइल से कम करना चाह रहे हैं तो इसका वीडियो मैं पहले बना लिया हूँ। और कैसे आपको पॉलिटेक्निक का जो होता है फ़ोटो सिग्नेचर कैसे क्या करोगे तो अपलोड होगा। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक अगला वीडियो बना के बता दूँगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। इस प्रकार से बिहार पॉलिटेक्निक का अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसी प्रकार से भर सकते हैं। और आपको कहीं भी परेशानी आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मेरे से अगर मदद होगा तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आ रहा है तो भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।